जिंदगी में हमारे कामयाब नहीं होने के पीछे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपसे अगर एक चीज मांगूं तो क्या आप देने के लिए तैयार हो? आप आज के बाद एक चीज की कमिटमेंट करके जाना इस गेट से बाहर, कि मैं लाइफ में कभी किसी से शिकायत नहीं करूं। छोटी सी बात मांगू, दे सकते हैं? इतना सा प्रॉमिस कर सकते हैं? कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। आपने हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी टीम में, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब भी वो अपलाइन और डाउनलाइन के साथ बैठता है ना, वो कभी ये नहीं पूछता सर बिजनेस में मेरा चेक कैसे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। वो हमेशा कमियां बताता है, अपलाइन में ये कमी, मेरी टीम में ये कमी, उसमें ये कमी, प्रोडक्ट में ये कमी, पे आउट में ये कमी, उसमें ये कमी, हमारा जो हॉल था उसमें कमी, पोडियम के ऊपर फोटो नहीं था। सारी चीजें अच्छी, पोडियम में फोटो नहीं है। हम लोगों को बैठा तो दिया, लेकिन पानी के लिए उठ के पीछे जाना पड़ रहा था। ऐसे देखा वैसे कुछ लोग सिर्फ एक ही काम, इसके अलावा कोई काम नहीं। जिंदगी में रियली अगर सक्सेस चाहिए तो एक ही चीज आज निकाल के फेंक दो, शिकायत लाइफ में किसी से नहीं करो, किसी से नहीं, ना कि बिजनेस में नहीं, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, रिश्तेदार में भी, नौकरी में भी, कभी किसी से कोई शिकायत। जो कुछ है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, जो कुछ होगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। क्योंकि शिकायत करने का एक छोटा सा कारण बताता हूं। लाइफ में एक चीज होती है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे चीजों को आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज को अगर आप लगातार 21 दिन तक सेम लगातार अट्रैक्ट करते हैं ना, बार बार, तो वो चीज आपकी हो जाती है। और ऐसे आप रियली प्रैक्टिकल करके देखना, जो भी आपको चाहिए आप प्रैक्टिकल करके, लेकिन उसमें एक शर्त है, आपके अंदर 1% भी, एक इतना सा नेगेटिविटी और एक डाउट नहीं आना चाहिए। जिस तरह से जो भी आदमी भगवान को मानता है, अल्लाह को मानता है, गॉड को मानता है, वाहिगुरु को मानता है, जिस भी धर्म में जिसको भी मानता है, वो जब नतमस्तक होता है भगवान के आगे जाके, तो क्या बोलता है? भगवान मेरे बच्चे को पास करवा दे, बच्चे की नौकरी लगवा दे, साथ मतलब कुछ ना कुछ जो भी मांगता है, और वो मनोकामना पूरी होती है कि नहीं होती? क्या मंदिर मस्जिद में जाने से मनोकामना पूरी होती है? ऐसा नो, जाओ फिर वही ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि वहां जाने से मनोकामना पूरी होती है। मैं आपको सच बताऊं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कभी किसी की मनोकामना ना पूरी हुई, ना होती है और ना होगी। मैं भी आस्तिक हूं, नास्तिक नहीं हूं। वो क्यों होती है मालूम है? क्यों होती है? आपने देखा जब हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी भी वहां जाके बैठते हैं, तो शरीर में और हमारी बॉडी में एक शांति सी महसूस होती है, रिलैक्स, है ना? उसके बाद जब हम भी वहां नतमस्तक होते हैं, कुछ मांगते हैं भगवान से, तो हमारे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं रहता है, 100% पॉजिटिविटी रहती है। और उस पॉजिटिविटी के साथ जब आप कुछ भी मांगते हैं तो वो चीज आपकी अपनी हो जाती है। बाहर मार्केट में वही चीज लोग बोलते हैं यार वो वहां पे शिरडी जाने के बाद मेरी मनोकामना पूरी हुई, यहाँ घर में बैठे नहीं हुई। इसका कारण ये है कि आपको जिस भी मंदिर मस्जिद में गए और उसके बाद जो अंदर से पॉजिटिविटी आई, अंदर से, और जो उसके प्रति आस्था और विश्वास था, वो बाहर मार्केट में नहीं मिलता है। आप रोड पे चले जाओगे तो वहां डिस्टर्बेंस अलग रहता है, वो आस्था विश्वास कभी आ ही नहीं पाएगा। उसी तरह से जब कावड़ का टाइम होता है, लोग नंगे पैर कावड़ लेके आते हैं, है ना? जब रमजान के महीने में आपने देखा कुछ मुस्लिम भाई हैं जो कि सुबह से शाम तक गर्मी के महीने में, मई जून के महीने में पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसा होता है ना सर? ऐसा होता है ना? अगर क्या लगता है हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इतनी दूर से कावड़ लेके आ सकते हैं? हमारे अंदर इतनी ताकत है कि सुबह से शाम तक गर्मी के महीने में बिना पानी पिए रह सकते हैं सर? ये भरम है सिर्फ। अगर रह सकते हैं तो रमजान के महीने के दूसरा किसी अदर महीने में रह के दिखाओ, रमजान के महीने के अलावा किसी महीने में रह के दिखाओ। अगर कावड़ ला सकते हैं नंगे पैर, तो जो कावड़ का टाइम होता है उसके अलावा किसी और टाइम में लाके दिखाओ आप, तब माने हम नहीं ला सकते। क्यों?
अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग और कुछ कर रहे हैं अलग अलग से। कई लोग जो 30 ml 60 ml वाले हैं वो बोलते हैं यार 9 दिन तो बख्शो इनको, या कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो कैसे जैसे करके 9 दिन अपने आप पे कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं? आज आप मुझे सच बताना, 30 ml 60 ml वाला नवरात्रे के अंदर नॉनवेज वाला कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जैसे 9वां दिन पूरा हुआ चश्मा लगा के ढूंढता है, गूगल पे सर्च करा नियर बाई वाइन स्टोर। हमारे गुजरात के लोग आते हैं तो गुजरात में क्या है, शराब बंद है। गुजरात के लोग जैसे ही राजस्थान बॉर्डर पार करते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ है गुजरात में कैसे चले, क्योंकि वहां बंद। तो ये चीज जो है 100% पॉजिटिविटी मांगती है। हम आते हैं लॉ प्रोटेक्शन पे, मैं वापस आता हूँ। आपको एक अटूट बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे कई चीजें देखी होगी और प्रैक्टिकल में भी कई देखी होगी। कई लड़की जो होती है बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर, और उसका हस्बैंड जो होता है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा सा होता है। लेकिन बुरा मत मानना, ऐसा होता है कि नहीं? और हम फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं कुछ ना कुछ उसके नीचे टैग लिख के या लाइन लिख के, ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, इस उल्टा कई बार और होता है। जो लड़का होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, और जिस लड़की से उसकी शादी होती है वो मतलब पहले जैसे बता रहे थे उल्टा हो गया, बिल्कुल मतलब स्मार्ट नहीं है, गोरी भी नहीं है, मतलब अलग अलग मतलब बेमेल का जोड़ा हो गया। ऐसे भी देखे ना, क्या कारण होगा? इसका कारण एक है, वो जो लड़की कैसी भी थी, उसने जिंदगी भर एक सुंदर वर को अट्रैक्ट किया। उसने हमेशा एक चीज सोची कि मुझे मेरी शादी एक सुंदर वर से हो, शादी एक सुंदर वर से हो, शादी एक अच्छे लड़के से हो, अच्छे लड़के से हो, अच्छे लड़के से हो, अच्छे लड़के से, और वो चीजें ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। और जो लड़का था, जो कैसा भी था, अगर उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से हुई तो उसने भी सेम रिपीट किया। समझ रहे हैं? जिनकी शादी नहीं हुई है वो फॉर्मूला अपनाए। और प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फायदा होगा। लेकिन कोई मुझे ये ना बोले कि शादी जिसकी होगी वो क्या करे, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये सवाल पूछना मत एकांत में जाके भी, लेकिन ये रियली होता है। और मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूं। देख लो, कई बार हम लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं। एटीएम के अंदर घुस रहे, हमारे मन में ऐसा आ रहा है शायद इस एटीएम में पैसे नहीं है। फिर हम एटीएम में गए, वहां लिखा, गार्ड ने बोला सर एटीएम में कैश नहीं है। पहले आ गया ये अट्रैक्शन। कई बार आप लोगों को रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन पे कहीं जाना होगा और आप घर से बिल्कुल टाइम से निकले, लेकिन मन के अंदर क्या आ रहा है, क्या ट्रेन मिस होगी, छूटेगी। अचानक कहीं जाम लगता है, फाटक बंद मिलता है और वो ट्रेन मिस हो जाती है। वो है। अच्छा, इसके उल्टा एक चीज और होती है, कई बार आप लेट निकलते हैं लेकिन अंदर से विश्वास क्या आ रहा है कि नहीं ट्रेन मिल जाएगी, ऐसा अंदर से आता है। फिर या तो ट्रेन लेट हो जाती है या कुछ और हो जाता है, लेकिन वो ट्रेन या बस आपको मिल जाती है, होता है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये चीजें बनावटी नहीं है, बोलने वाली नहीं है, रियल और प्रैक्टिकल है। आप जैसा अपने आप में, अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और वो सारी की सारी चीजें आपके पास ब्रह्मांड में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। और आपके पास वो सारी चीजें अट्रैक्ट तब होती हैं जब आपके अंदर 1% भी क्वेश्चन मार्क ना हो और सवाल ना हो, कोई भी ऑब्जेक्शंस ना हो, कोई भी शिकायत ना हो। आप देखो, किसी को शिकायत होगी तो ये चीजें अट्रैक्ट नहीं होगी। आपको मानो किसी से शिकायत है, भगवान से शिकायत है, चलो ऊपर वाले से, और फिर बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दे, तू सबको देता मुझे नहीं देता, तू सबको देता मुझे नहीं देता। अच्छा, कई लोगों को एक चीज और देखा होगा, भगवान के आगे या किसी भी मंदिर के आगे जाते हैं और किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है, 5, 7, 10 लाख रुपए का, है ना? फिर वो जाके जब मंदिर मस्जिद में जाता है तो क्या बोलता है? जिसके ऊपर कर्जा हो रहा है 5, 7, 10 लाख, क्या बोलता है? कर्जा जल्दी उतार दे, हे भगवान मेरा कर्जा उतार दे, कर्जा उतार दे, कर्जा उतार दे, कर्जा उतार दे, कर्जा उतार दे। फिर उसका कर्जा नहीं उतरता। पता है क्यों?
वो बार बार अट्रैक्ट पता है क्या कर रहा है, हे भगवान कर जा, हे भगवान कर जा, हे भगवान कर जा, हे भगवान कर जा, है ना। तो अट्रैक्ट क्या हो गया, कर जा। आज वो ये सोच रहा है कि मैं कर्जा उतारने की बात कर रहा हूं, लेकिन अट्रैक्ट वो कर्जा। आज कई लोग जब पास होने की बारी करते हैं, नौकरी लगने की बारी करते हैं, तो एक आदमी जाके क्या बोलता है, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं। अच्छा दूसरा क्या बोलता है, हे भगवान मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। अट्रैक्ट क्या हुआ, फेल 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 फेल, और बाद में वो पक्का फेल हो जाए। समझ रहे हैं। तो चीज जो भी है, किसी किसी के घर में झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, वो सोचता है हे भगवान झगड़े ना हो, 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 झगड़े ना हो। फिर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट क्या हो रहा है, झगड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। और कम से कम ऐसा बोलना सुने, शांति रहे, प्यार रहे, शांति रहे, प्यार रहे, शांति रहे, प्यार रहे, तो वो चीजें वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आप लाइफ में जब भी किसी चीज को कुछ भी चाहते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले शिकायत खत्म करनी पड़ेगी। करने के लिए बात तैयार है? और जब आप शिकायत खत्म करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेटिट्यूड ऑफ सक्सेसफुल लीडर, यानी आप लीडर नहीं है, आप एक ग्रेट लीडर बन जाते हैं। ग्रेट लीडर में महान लीडर बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अशोका दी ग्रेट, है ना, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ में ग्रेट है, जिनके नाम के साथ ग्रेट लगा हुआ है ना, वो ग्रेट पर्सनालिटी है, उसको ग्रेट एक महान नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसा बाकी लोगों से अलग था। तो ग्रेट बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमेशा नंबर 2 थैंक्स बोलने की आदत डालो, अप्रिशिएट करना सीखो। थैंक्स बोलने की आदत हमारे इस बिजनेस में मैक्सिमम लोगों की शिकायत क्या मालूम है, मेरे अपलाइन ने मेरे नीचे 2 नहीं जोड़े, मेरे अपलाइन ने मेरी 1 लेग नहीं चलाई, मेरे अपलाइन ने तो मेरी इंसेंटिव चला दी, बोनस नहीं चलाई, मेरे अपलाइन ने तो मेरी फॉलोअप नहीं किए, मेरे अपलाइन ने तो मेरी ट्रेनिंग नहीं दी। मैं बोल रहा हूं इस दुनिया में आप कुछ भी कर ले, कुछ भी, 3 चीजें हैं जिनका कभी एहसान नहीं उतार पाओ। किस किस का मालूम है? एक ऊपर वाले का, एक माँ बाप का और एक एम्प्लॉय का। आप कभी एहसान नहीं उतार, लेकिन आपके आसपास और आपने अपनी लाइफ में हमेशा लोगों को, और आप में से वैसे बहुत सारे लोग जो शिकायतें करते देखे, हमेशा लोग ऊपर वाले को शिकायत करते हैं, उसको गाली देते हैं, उससे हमेशा शिकायतें रहती हैं, हे भगवान तूने मेरा को ऐसा क्यों बनाया, हे भगवान ये सारी परेशानियां मेरी झोली में डालनी थी क्या, तूने मेरे को ऐसे घर में क्यों पैदा किया, मैंने ऐसा पिछले जन्म में कौन सा पूरा किया था तेरा जो मेरे को इस जन्म में ये दुख देखने पड़े। ऐसे लोग बहुत सुने, आप सुने, सच बताओ सुने कि नहीं सुने? आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, भगवान ने आपको 2 पैर पे खड़ा किया, वो चाहता तो गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली भी बना सकता। अब सोच के देखिए उसने हमारे साथ क्या किया। आप अगर देखना है तो ये देखिए कि हमारे पैर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस दुनिया में बिना पैर के उतारा गया है। अब देखिए हमारे लिए क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानसिक रूप से विकलांग है और शारीरिक रूप से भी विकलांग है। अब आप सोचिए कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कितना किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये पता ही नहीं है कि सुबह कब होती है, रात कब होती है, किसी भी तरह से उनको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई परवरिश करने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या क्या किया। अपने से जब नीचे किसी कैटेगरी को देखते हैं तो समझ में आता है कि ऊपर वाले ने क्या किया। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को आपने एक चीज मुंह से बोलती हुई सुनी होगी, आप बताएं या ना बताएं, रियल है कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। सुना है? वो देखो राजू के पापा जो हैं 2 प्लॉट छोड़ के चले गए और हमारे पापा तो कर्जा छोड़ के गए। सुना है ऐसे बोलते हुए? सुना है? हमारे पापा ने किया ही क्या है, कर्जा छोड़ के चले गए। हमारे पापा ने किया ही क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ाया, हमें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया ही नहीं।
मेरी जब नौकरी लगने की बारी आई तो 5 लाख रुपए रिश्वत देने की बात थी, लेकिन मेरे पापा ने किया ही क्या है मेरे लिए। अगर उस टाइम 5 लाख रुपए की रिश्वत देते तो मैं भी डॉक्टर बन जाता, ये बन जाता, है ना? रियल बताओ, ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? हैं बहुत सारे लोग, 70% एंड अबाउ लोगों की लैंग्वेज रहती है सर। आप इस बात को समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, अब समझिए और उनके बारे में सोचिए। जब किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको पॉलीथीन में लपेटा और झाड़ियों में फेंक दिया, ऐसे किससे सुनते हैं? अब सोचो माँ बाप ने क्या किया। आप अब सोचो कि बच्चा 2 साल 3 साल का हुआ नहीं, मम्मी उसको रेड बत्ती पे ले गई, एक गंदा सा कपड़ा हाथ में पकड़ा दिया, खुद भी गाड़ी पे कपड़ा मारती है, उससे भी कपड़ा मारवाती है और उसको दिखा दिखा के 10 रुपए 5 रुपए मांगती है। हमारे माँ बाप ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। अब सोचिए माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। नंबर 3, बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो छोटी सी उम्र में किसी अंडे की ठेली पे, चाय की ठेली पे अंडे छीलने के लिए और झूठे गिलास उठाने के लिए क्या होता है, भेज दिया जाता है 10 20 30 रुपए पर डे के ऊपर। हमें कभी भी ऐसा नहीं किया गया। अब सोचिए हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। आगे सोचिए, कुछ बच्चे आज भी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा सके, लेकिन चाहे उन्होंने सरकारी में पढ़ाया, चाहे उन्होंने प्राइवेट में पढ़ाया, चाहे कॉन्वेंट में पढ़ाया, लेकिन स्कूल में तो डाला। अब सोचिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आप शिकायतें हमेशा भूल जाए। अब शिकायत आदमी कब भूलता है मालूम है? जब उस चीज का पॉजिटिव पहलू देते, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं अपलाइन। अपलाइन ने कुछ किया या नहीं किया, या जो कुछ हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज सोचिए, हम लोग यहां इसलिए कामयाब नहीं है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कामयाब हैं कि आज हमारे पास स्लीपियस वेलनेस का प्लेटफॉर्म है। इस बात को प्लेटफॉर्म अगर अपलाइन ने नहीं दिया होता और हमें ज्वाइन ही नहीं कराया होता, हमें प्लान ही नहीं समझाया होता, हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होता, तो आप शिकायत किससे करते भाई साहब? कौन सी लेक चला लेते? जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, कोई प्लान ही नहीं देता, किसी आदमी ने आपका फॉर्म ही नहीं भरा होता, किसी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होता, किसकी लेक चला लेते? सिर्फ धन्यवाद इस बात पे कि सर हम आपका कभी एहसान नहीं भूलेंगे, आपको जिंदगी भर धन्यवाद देंगे, आपको जिंदगी भर अप्रिशिएट करेंगे कि आपने दुनिया की एक महान अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों में दे दी, मेरे कदमों में रख दी। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन आपका कभी एहसान नहीं चुका सकता। और ये हमें करना ही चाहिए। पड़ेगा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो तो बाई ऑर्डर हो गया, करना चाहिए। और न कि यहाँ पे, कहां पे? बिजनेस, किसी भी जगह, आप किसी भी जगह रहिए। कई घर में आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ में ज्यादातर बॉक्सिंग चलती रहती है। क्यों चलती है मालूम है? मालूम है? शाम को 5 बजे भाई साहब आते हैं, बेल बजाते हैं, मैडम 5 मिनट में गेट खोलती है, कोई काम कर रही होगी तो आग को बुला हो जाते हैं, अरे बता नहीं, मैं सुबह से नौकरी पे कर रहा हूं और तेरे 5 मिनट लगाए गेट खोलने में। फिर वो सोफे पे बैठ जाता है, वो उम्मीद कर रहा है कि मुझे ठंडा पानी मिलेगा फ्रिज का और एक अदरक वाली चाय मिलेगी। मैडम घर में सारे दिन बच्चों को खिला रही है, पोछा लगा रही है, घरेलू काम कर रही है, और वो ये उम्मीद में बैठी है कि मेरे पतिदेव शाम को 5 बजे आएंगे, पैर दबाएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे और अदरक वाली चाय पिलाएंगे। दोनों एक दूसरे से उम्मीद लेके बैठे हैं। हस्बैंड बोल रहा है कि तुझे क्या लगता है मैं ऑफिस में खाली बैठा था? तेरे पता नहीं बॉस की कितनी डांट सुननी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, नौकरी इतनी आसान नहीं है। मैडम बोलती है तुम्हें क्या लगता है बच्चों को पालना आसान है, झाड़ू पोछा लगाना आसान है, खाना बनाना आसान है? एक दिन ये काम करके दिखाओ। एक को अपना काम बड़ा लग रहा है, दूसरे को अपना काम बड़ा लग रहा है। सोच लो यार, कभी बना के पिला दिया करो, कभी बनवा के पी लिया करो, मिक्स कर लिया करो, काम चल जाएगा।